झारखंड के महामहिम का राज्यपाल का ये कम हो और बीजेपी के एजेंट ज्यादा हो। का है राज्यपाल ये कैसे तय कर देगा कि इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करता? भैया आपको विधायिका पास करके पारित करके आपको दिया, आपका काम था, आप सेंट्रल को भेज देते, झारखंडी मोदी से लड़ लेता। लेकिन आप चाहते नहीं थे कि बीजेपी इसमें रगड़ाए, आप चाहते नहीं थे कि सेंट्रल इसमें रगड़ाए। यहाँ का राज्यपाल चाहता नहीं था कि कहीं ना कहीं झारखंडी सेंटीमेंट बीजेपी के विरुद्ध जाए, इसलिए वो खुद अपने कलम से रद्द करके वापस कर दिए। नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं करण कुमार महतो, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों से झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति आंदोलन के अगुआ नेतृत्व करता रहे हैं, हर आंदोलन में हिस्सा लेते रहे हैं। और ये आज सौभाग्य का दिन है कि जो भाषा खतियान आंदोलन था, मानव श्रृंखला बोकारो के पिंडराजरा चौक से लेकर धनबाद के महुदा मोड़ विनोद बाबू चौक तक जो लाखों की संख्या में वहां रोड पर लोग उतरे थे मानव श्रृंखला के रूप में, वो आज ही का दिन था, वर्षगांठ कहिए। और दुर्भाग्य ये है कि कल ही के दिन जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय का मापदंड के लिए जो बनाया गया था झारखंड में नीति विधेयक, उसको महामहिम राज्यपाल के द्वारा रद्द कर दिया गया है। विधेयक आपस विधानसभा को भेज दिया गया है। इस संबंध में करण कुमार ओहदार से बात करेंगे। क्या करण जी, क्या होगा अब? सबसे पहले सबके खतियानी जोहार और बोकारो आज तक के हमीन बहुत मैंने एकदम दिल से हार्दिक बधाई दे कि आज हमीन के झारखंड के वो ऐतिहासिक दिन है कि आज है पूरा झारखंड के झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर के तहत में जे आह्वान है और खास करके तमाम हम अगुआ साथी सबके धन्यवाद दिए चाहे जे हमीन जैसन मने एकदम मध्य परिवार के गीदर के छोआ के जे आज राज स्तर के पटल में बोले कर मौका दलतीन, पहचान के मौका दलतीन। खास करके दयामय दा हमीन के, राजेश दा, मिहिर दा हमीन के बीच में नहीं रहतीन। मिहिर कटियार, अरविंद सिंह राजपूत, सोहराय हासदा, विकास दा, तमाम मनोज भैया, शक्ति दा, मिथिलेश दा, मने नाम तो इतना है कि हम हर ककरो नाम बोल सके। लेकिन सब दादा सब जे झारखंडी के जगुए के एक मुहिम चलतीन और एक बैनर के जे नाम दे के झारखंडी भाषा संघर्ष समिति और जे इतिहास रचे काम कर रहतीन 30 जनवरी 2022, ये पूरा झारखंड के इतिहास में रहता है। और ये दादा सबके मार्गदर्शन रहता है। वोटे के सब आज कह चाहे हो कि आज 1 साल 4 से 5 लाख लोग के मानव श्रृंखला कर आज 1 साल हो गया। जितना जान आए रहे माँ काकी जेठा जेठी दादा दादी भाई बहन छोट बहन सबके हमार जोहार प्रणाम, जय झारखंड। अच्छा, महामहिम राज्यपाल जो झारखंड का विधेयक है 1932 खतियान आधारित, उस विधेयक को वापस कर दिया गया है कि असंवैधानिक है। आखिर किस तरह से और किनके लिए असंवैधानिक है? क्या झारखंडी हित में वो विधेयक नहीं था? सबसे पहले दादा एक बात हम स्पष्ट बोले चाहे हो कि पेपर के माध्यम से हमनियो देखली कि राज्यपाल के कहना है कि संविधान अनुच्छेद 16(3) में लिखा है स्पष्ट कि ये शक्ति सेंट्रल के पास है, इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। दोसर फिर बीच में लिखा है कि संविधान अनुच्छेद में कि 35A में ही है कि 100% नियोजन नीति नहीं लागू हो सकता और ये पूरी तरह से झारखंडियों का हित में है, बाहरियों का हित में नहीं है। वही उठा बोले ना पारलू, लेकिन ओकर बोले एहटे इरादा है कि पूरी तरह से ये झारखंडी हित में 100%, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन हम आज तक के चैनल के माध्यम से बोले चाहे कि यही तमिलनाडु में 100% है, यही उड़ीसा में बगल राज्य में 100% है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण एक ही है कि जो हम लोग का बोलना नहीं चाहिए, हम बोले नहीं चाहे, लेकिन मजबूर आज ही कि आज हम इनके 1 साल पूरा होने वाला दिन है। लेकिन ओकर एक दिन पहले फिर एक झारखंड के सीना में कलम चलवे काम कर ले यहाँ के राज्यपाल महोदय। तो एक चीज हम स्पष्ट बोले चाहे कि झारखंड के महामहिम का राज्यपाल का ये कम हो और बीजेपी के एजेंट ज्यादा हो। का है
राज्यपाल ये कैसे तय कर देगा कि इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करता? भैया आपको विधायक का पास करके पारित करके आपको दिया, आपका काम था, आप सेंट्रल को भेज देते, झारखंडी मोदी से लड़ लेता। लेकिन आप चाहते नहीं थे कि बीजेपी इसमें रगड़ाए, आप चाहते नहीं थे कि सेंट्रल इसमें रगड़ाए। यहाँ का राज्यपाल चाहता नहीं था कि कहीं ना कहीं झारखंडी सेंटीमेंट बीजेपी के विरुद्ध जाए, इसलिए वो खुद अपने कलम से रद्द करके वापस कर दिए। एक चीज बता दे रहे हैं कि 29 राज्य में राज्यपाल है, कहीं राज्यपाल तय नहीं करता है जब वहाँ सरकार चलती है कोई पार्टी का। लेकिन ये बीजेपी का इशारों में पूरा खेल हो रहा है। और एक चीज हमको समझ में नहीं आता कि कोर्ट क्या निर्णय लेगा। ये अगर राज्यपाल बोलने लगा तो अब कोई थाना में केस में नहीं जिया, डायरेक्ट राज्यपाल के जाके पूछ लिया, कोई कोर्ट जाए की जरूरत ना हो। तो केस कर की सुनवाई है तो ये हम इनके रमेश बेद साहब राज्यपाल महोदय बता देंगे। इसलिए सब झारखंडी से हम अपील कर रहे हो, अब अगर कोई भी केस है लो तो तोरा कहीं जाए की जरूरत ना हो, सीधे राजभवन रांची चल जिया और टोकन दे के मिल लिया और ओकरे पूछ लिया, कहे कि ओकर से हमका ना लगा कोई काबिल अभी और वकील बाँचल है। आप हमारा राज्य का राज्यपाल हैं, आपका दायित्व है 3 करोड़ झारखंड का सेंटिमेंट का मुद्दा है नियोजन नीति 1932। कहीं ना कहीं आप झारखंडी विरोधी हैं, ये बात साबित होता है। आप बीजेपी का इशारों में काम करते हैं, ये बात साबित होता है। और हमका लागो कि उनका जो भी आपात सचिव सलाहकार जितना है गैर झारखंडी है, उन लोग को कभी पेट में नहीं पचेगा 1932। उन लोग कभी नहीं चाहेगा 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लगे, उन लोग कभी नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं सबको जगने का जरूरत है। झारखंडियों के खिलाफ इतना बड़ा साजिश चला गया है कि राज्यपाल भी राज्य का हमारा होके, हमारे टैक्स का पैसा में ऐसो आराम का जिंदगी जी के, हमारे टैक्स का पैसा से पेमेंट लेके आज वो बीजेपी का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और हम अपन पूरा टीम से बात कर रही हो, यह 30 तारीख के हम इनके झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनवा वाला है। यह 30 तारीख के रात भर में तय है और बहुत जल्द हम लोग राज्यपाल के खिलाफ भी हुक्का जाम का कार्यक्रम करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। दादा स्पष्ट तौर पर राजभवन का घेराव करेंगे सबसे बात होने के बाद। कहे कि अब लड़ाई हम लोग सभा या टाण में नहीं, अब आर या पार का लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक राज्यपाल होके ये तय करने लगेगा कि कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, भैया ये आपका काम नहीं है, आपको जजमेंट देना काम नहीं, आप जज नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी ना, इस राज्य का राज्यपाल है। आपको आगे बढ़ाने का जरूरत था, लेकिन वो डायरेक्ट रिजेक्ट करके हमको लग रहा है कि वो बीजेपी का बचाने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं हर बीजेपी नेता को जवाब देना चाहिए और हर झारखंडी को उन लोगों से जवाब पूछना चाहिए कि आखिर राज्यपाल कैसे आपस कर सकता है। आपको अगर लगता है कि 100% नियोजन नीति झारखंडियों के पक्ष में है, तो सर ये राज ही झारखंडियों का है, बलिदान का राज है। तो हमारा पक्ष में नहीं रहेगा तो आरा छपरा बलिया और छत्तीसगढ़ वाले का पक्ष में रहेगा। अब झारखंडी इस पे फिर से पुरजोर विरोध के मूड में है। और आज फेसबुक या तो हर नौजवान का जवान में कहीं ना कहीं राज्यपाल के प्रति जो आक्रोश है बहुत जल्दी सड़क से राजभवन तक देखने को मिलेगा। अच्छा, एक कहा जाता है कथित रूप से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक बंद लिफाफे में आई थी मंतव्य, उनका वो पत्थर लीज खनन का मामले में, वो चिट्ठी भी राज्यपाल किसके इशारे पे आखिर खोले नहीं, बंद लिफाफा में बंद ही रह गया। ऐसा क्या लगता है आपको? हमको इसमें स्पष्ट लग रहा है कहीं ना कहीं अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती तो एक सदस्यता बीजेपी खेमा से भी उनके प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी का जाता। कैसे जाता? इसलिए जाता, दल बदल कानून में उनका भी जो लास्ट डिसीजन आना है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को डर था कि अगर हम इनके खिलाफ करेंगे तो जेएमएम की सरकार है, जेएमएम का विधानसभा अध्यक्ष है, एक विधायक के सदस्यता जाने से सरकार नहीं गिरने वाली थी। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि इतना जो बहला फुसा के पार्टी का विलय किए हैं और उन्हीं का सदस्यता चल जाएगा तो किस मुंह से उनको फिर लोग खुश करेगा। तो कहीं ना कहीं कि हमरा तुम बचा दो, तुमरा हम बचा दे, यही कॉन्सेप्ट में लोग लिफाफा नहीं खोला। लेकिन वही राज्यपाल का जल्दी देखिए, वही राज्यपाल का जल्दी देखिए कि 1932 खतियान को इतना जल्दी तुरंत वापस कर दिया कि एक लिफाफा खोलने में जिनको 5 महीना लग गया, वो आदमी को
पूरा 50 पेज पढ़ने में देरी नहीं लगा और आपस करने में देरी नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं झारखंडी के प्रति जो साजिश चल रहा है, अब झारखंडी नौजवान अपने हक के लिए सड़क से, अब कहीं सभा नहीं, अब सड़क से सदन तक और नहीं तो आर्थिक नाकेबंदी की ओर झारखंड अब आगे बढ़ेगा। और इसकी पूरी जिम्मेदार यहाँ का राज्यपाल जी होंगे और यहाँ की सरकार होगी। तो आपका कहने का यही मतलब था कि राजभवन में जितने अधिकारी हैं, चाहे प्रधान सचिव हो, आप्त सचिव हो, सब बिहारी हैं और उन्हीं के इशारे पर राज्यपाल ऐसा किए हैं। और स्पष्ट तौर पे उनको जो सलाह दे रहा है वो झारखंडी नहीं हो सकता, क्योंकि 100% झारखंडी का नियुक्ति होगा तो हर झारखंडी खुश होगा। जरूर वो गैर झारखंडी है और तभी उनका पेट में दर्द है और वही लोग का सलाह से, वही लोग का विचार विमर्श से। और एक बात बता दे रहे हैं, जहां एंटी बीजेपी सरकार चल रही है, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जो अखबार में नहीं आता है कि ममता बनर्जी और राज्यपाल का 36 का आंकड़ा है। आप दिल्ली देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि राज्यपाल हो रही, कहीं ना कहीं बीजेपी जो ही राज्यपाल एंटी बीजेपी की जिस राज्य में सरकार है वहाँ राजभवन और सरकार में टकराव होते रहता है, वहाँ 36 का आंकड़ा रहता है। और यही खेल ये लोग झारखंड में भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग चाहता नहीं है कि बीजेपी इस चीज में बदनाम हो और झारखंडी वोट बैंक जो वो अपना समझता है वो छिटक ना जाए। इसीलिए लोग राज्यपाल के थ्रू, क्योंकि उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, 5 साल वो तो नॉमिनेट हैं, कहीं ना कहीं 5 साल बाद फिर कहीं कर दिए जाएंगे। तो बस वो लोग राजभवन से ये खेल खेल के हम झारखंडियों को फिर से आहत किया, लेकिन हर झारखंडी खेल समझता है, क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के इशारों में बने गए हैं और ये बात हर झारखंडी जान रहा है। और एक चीज स्पष्ट बता दे रहे हैं, झारखंड राज्य में 100% झारखंडी नौकरी नहीं करेगा तो छत्तीसगढ़ वाला करेगा क्या? ये चीज हम पूछना चाहते हैं राज्यपाल महोदय से। और ऐसा अगर झारखंड के प्रति व्यवहार रहा तो हम लोग भी आपके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए अंजाम जो होगा, हर झारखंडी, ऐसे भी बलिदान का राज है, सर कटा के, माँ बेटी अपना पति दे के, विधवा होके ये राज लिया है। और अगर ये लोग चाहता है और एक बार यही लड़ाई हो तो हर झारखंडी तैयार है। बहुत जल्द देखिएगा दादा, सड़क से लेकर सदन तक, और सबसे पहले राज्यपाल महोदय के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन होगा, फिर सरकार के खिलाफ होगा। यानी अब झारखंडी जनमानस खतियानधारी केवल सरकार से ही नहीं, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भी आंदोलन करेगी, चाहे राज्यपाल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो। दादा हम लोग कहाँ जाएंगे? नियोजन नीति हाईकोर्ट रद्द कर दे रहा है, 1932 खतियान का जो विधायकी पारित करके भेजा ही राज्यपाल रद्द कर दे रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? इन लोग को एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि तमाम झारखंडी या तो दामोदर में कूद के मर जाए या टेनू घाट में मर जाए। इन लोग को तो बोलने में हमको खराब लगता है कि भैया आप लोग कुछ करिएगा कि सिर्फ रद्द करने के लिए आप लोग पद स्टैम्प बैठे हुए हैं। अगर गैर झारखंडी जज रहेगा वो रद्द करेगा। नियोजन नीति रद्द कर दिया, एक नेता का मुंह से आवाज नहीं निकला, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय विधायक हो, कहीं ना कहीं अब झारखंडी का ये लड़ाई खुद लड़ना होगा। और एक बात बता रहे, जिस तरह 1932 को राजभवन से लौटाया गया, कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति एक साजिश चल रहा है। और ये लौटाना भेजना का क्रम में 2023 पार कर देगा और 24 पॉलिटिकल ईयर है, ये बात इन लोग अच्छा से जानता है हेमंत दा। तो कहीं ना कहीं साल भर और सब झारखंडी हम इन फुटबॉल ले गए, एक बार इधर ले मारा हतुन, एक बार उधर ले मारा हतुन, और बीच ग्राउंड में घूरत रहा, और ये सब मजा से घूरतुन, हम इनके टैक्स के पैसा दे। एक लड़ाई राज्यपाल के खिलाफ जोरदार लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं और बहुत जल्द लड़ने वाले हैं, सबसे बातचीत करके। सबको जय झारखंड। और एक सवाल है अंत में कि इसका जो असर है रामगढ़ उपचुनाव में दिखेगा क्या? एकदम बीजेपी का एजेंट के तौर पे अगर राज्यपाल महोदय काम करेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसमें मजबूती मिलेगा। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, कहीं देखिए हम लोग ना किसी का पक्ष में है ना किसी का विपक्ष में है, हम लोग झारखंडी मुद्दा में है। तो स्पष्ट तौर पे हम लोग बता देना चाह रहे हैं कि जैसन करनी वैसन भरनी यकीन के होने वाला है, और ये रामगढ़ चुनाव में जरूर दिखेगा। और यही बोल के हम बोलना चाहेंगे हेमंत दा कि सबको जो भी अगर सच में राज्यपाल के खिलाफ लड़ना है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को हर आदमी तक जरूर पहुंचाइएगा। ये मैंने शेयर इतना करिएगा कि हर आदमी तक पहुंचे, काहे कि अब ये झारखंडी को लड़ना है सरकार से भी, राज्यपाल से भी, हाईकोर्ट से, मैंने हर ककरों से लड़ना हो तो हर आदमी तक बात हमने पहुंचक चाहिए। एटे के सबके जय झारखंड, जोहार झारखंड।